नमस्कार। हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। इकबाल के पत्र पर अधिशासी अभियंता ने उपखंड अधिकारी को दिए खराब खंभे हटाने के निर्देश। अधिकारियों के निरीक्षण में सबों के उसके बाद हरे चारे में भी पड़ रहे हैं टोटे। नंद समाज के अधिवेशन में समाज को संगठित करने पर जोर। सड़क के चौड़ीकरण में बाधक खंभों को हटाए जाने के लिए एजेंट ने लिखा उच्च अधिकारियों को पत्र। बिजली की समस्याओं के समाधान को 16 में लगेगा कैंप। मोहित को विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा में मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। मोहसिना किदवाई के निधन पर शोक सभा आयोजित। दहेज में ट्रैक्टर और 5 लाख की मांग को लेकर उत्पीड़न में 3 पर एफआईआर। समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर का जगह जगह मनाएगी जन्म दिवस। भाजपा नेताओं ने किया बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण। और टेट प्रकरण को लेकर शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर भरी हुंकार। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त उपरिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य है और शिक्षा के सम्मान को लेकर प्रदेश भर में 13 अप्रैल को अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जनपद स्तर पर आयोजित जुलूस के माध्यम से शिक्षकों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानताओं और समस्याओं के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला संयोजक रोहित कुमार मिश्र ने किया, जबकि संगठन के अन्य जिला संयोजकों करण सिंह, सुधीश पारासरी, ब्रह्म सिंह, पंकज शर्मा, मोहम्मद अफजाल ने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मानती, इस तरह के प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। संगठन के निर्देश पर अंबेडकर जयंती से पूर्व श्री गुरु रविदास मंदिर कांट पर स्थापित भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई की गई और बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवराज सिंह, कार्यक्रम के संयोजक सभासद हरि सिंह, बलवंत सिंह, नवनीत कुमार, सचिन एडवोकेट आदि मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर समाजवादी पार्टी के सौजन्य से जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उक्त जानकारी क्षेत्रीय विधायक कमाल अख्तर ने कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरे सम्मान, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और संविधान की मजबूती का प्रतीक है, इसलिए सभी जयंती की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि यह कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि जागरूकता और एकता का संदेश देने का अवसर है। दहेज में 5 लाख और ट्रैक्टर की मांग को लेकर किए जा रहे उत्पीड़न के बाद पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना छलियाट के गांव पोटा निवासी देवेंद्र का कहना था कि 2 साल पहले उसने अपनी बेटी रिया की शादी चांदपुर थाने के गांव बोरा निवासी रोहित पुत्र सतपाल के साथ की थी। इसमें उसने काफी दान दहेज दिया, लेकिन शादी के कुछ बाद से ही रोहित, उसका भाई गोविंद और भाई ममता दहेज से नाखुश होकर उसकी बेटी के साथ मारपीट करने लगे और एक ट्रैक्टर एवं 5 लाख रुपए लेकर आने की मांग की जाने लगी। बेटी के इनकार करने पर उन्होंने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, जान से मारने की धमकी दी और एक दिन मारपीट करते हुए उसे घर के पास छोड़ गए। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस की नेता मोहसिना किदवाई के निधन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शोक सभा आयोजित की और उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित शोक सभा में बताया गया कि 8 अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवाई का निधन हो गया था, जिनकी आत्म शांति के लिए आज कांग्रेस इकट्ठा हुए और उनके द्वारा की गई देश की सेवा और कार्य को लेकर प्रकाश डाला। इस दौरान सभी ने ईश्वर से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना भी की। तहसील क्षेत्र के गांव छजुपुरा निवासी मोहित कुमार को विश्व हिंदू महासंघ में गोरक्षा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि मेरठ के पश्चिम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संरक्षक देवेंद्र प्रताप तोमर एवं अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और इस दिए गए दायित्व को पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा किए जाने का आह्वान भी किया। बिजली की निरंतर बढ़ती जा रही समस्याओं के समाधान को लेकर मंडल आयुक्त के निर्देश पर बिजली विभाग 16 अप्रैल को नगर पंचायत कार्यालय में एक कैंप का आयोजन करेगा। उक्त जानकारी अधिशासी अधिकारी रामेश्वर दयाल द्वारा दी गई।
बताया गया कि मंडल आयुक्त की ग्रामीण चौपाल के दौरान गली गांव में 80% मामले बिजली विभाग से संबंधित सामने आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कैंप लगाकर इन शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए थे। इसी के क्रम में अब 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। नगर पंचायत कार्यालय में इस कैंप का आयोजन होगा और वहां पर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी किया जाएगा। खंभे हटाए जाने के अभाव में रुके पड़े सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूरा करने के लिए आज लोगों की मांग पर एसडीएम ने उच्च अधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि कांट नगर के मुख्य मार्ग पर करीब 800 मीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम कई महीने से रुका पड़ा है, जिसकी वजह से सड़क का आधा हिस्सा बन चुका है, लेकिन आधा हिस्सा पुरानी हालत में है। चौड़ीकरण के कारण सड़क किनारे पड़े पत्थरों पर बाइक आए दिन फिसलने से गिर रही हैं और बाइक सवार चोटिल हो रहे हैं। इससे नगर में किसी दिन बड़ी घटना घटित होने पर शांति भंग भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए कि वह नगर के इस चौड़ीकरण के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करे। नंद समाज का 7वां अधिवेशन टूंडला के कृष्णा फूड प्लाजा में संपन्न हुआ, जिसमें सहभागिता करके आए मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा तथा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जय भगवान सैन ने सम्राट महापद्म नंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कराया। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में मुख्य मुद्दा समाज की एकता और अखंडता पर रहा। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि समाज यदि एक होगा तो भाजपा के हाथ भी मजबूत करने का काम करेगा। गौशालाओं में किए जाने वाले अधिकारियों के निरीक्षण में सब ओके मिलता है, लेकिन बाद में गौरक्षकों को गौशालाओं में हरे चारे के टोटे दिखाई देने लगते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से अधिकारी गौशालाओं का ऑनलाइन निरीक्षण करते हैं और इसकी जानकारी क्षेत्र के अधिकारियों को दी जाती है। आज रायपुर खुर्द की गौशाला में डॉक्टर जगदीश प्रदास एडी पशुपालन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। इसमें गौवंशों को उचित मात्रा में हरा चारा मिलता दिखाई दिया और बताया गया कि सरकार द्वारा गौशाला को हरे चारे के लिए दी गई भूमि पर भी चारे की बुवाई पर्याप्त मात्रा में की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को भेजे गए पत्र में पर संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी को खराब खंभे हटवाए जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर में खड़े खराब तथा अनुपयोगी विद्युत पोलों को हटाए जाने की मांग की थी और इनसे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी आगाह किया था। उन्होंने कहा कि नगर के विभिन्न मार्गों पर खराब खंभे खड़े हैं, जिनसे सड़कें तंग हो गई हैं और इनसे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने हाईवे के सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा उठाते हुए भी इन खंभों को हटाए जाने की मांग की थी, जिस पर अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।